तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि झारखंड में अब संविदा महिला कर्मियों को मिलेगा मातृत्व अवकाश। सीएम हेमंत सोरेन ने दी है स्वीकृति। चलिए देख लेते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संविदा के आधार पर नियुक्त महिला कर्मियों को यहां पर मातृत्व अवकाश से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। अब संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश जो है उसका लाभ प्राप्त होगा। मालूम हो कि पूर्व में यहाँ पर संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का यहाँ पर लाभ देने का प्रावधान जो है वो नहीं था। यह मामला जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो उन्होंने संविदा पर नियुक्त यहाँ पर महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने की स्वीकृति जो है वो प्रदान कर दी है। करीब 5 महीने पहले वित्त विभाग ने इस पर अपनी स्वीकृति दी थी, जिसके बाद सीएम ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। पात्र महिला कर्मियों को 180 दिन का मिलेगा यहाँ पर मातृत्व अवकाश। मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव वैसी महिला कर्मी पर लागू होगा जो 12 महीने में यहाँ पर 80 दिन तक संविदा पर कार्य कर चुकी हो। यहाँ पर उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। बता दें कि यह अवकाश 2 जीवित संतान के बाद हुए प्रसव पर लागू नहीं होगा। मातृत्व अवकाश के लिए संविदा राशि छुट्टी पर यहाँ पर जाने से पहले मिले अंतिम संविदा राशि के बराबर होगा। लंबे समय से कर रही थी मातृत्व अवकाश की मांग। राज्य में संविदा पर काम करने वाली महिला कर्मचारी लंबे समय से यहाँ पर मातृत्व अवकाश की मांग कर रही थी। मातृत्व लाभ ऐसे लाभ हैं जो महिला कर्मचारी को गर्भ अवस्था के दौरान या प्रसव के बाद उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये लाभ मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 द्वारा शासित यहाँ पर होते हैं। पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब मातृत्व के नाम पर जब इनको छुट्टी दी जाएगी तो आपको इस बात का भी ध्यान होना चाहिए, और कहीं ना कहीं पुरुष जो है, पुरुष वर्ग मेरी इन बातों से सहमत होंगे कि इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा भार जो है वो पुरुषों पर आ जाएगा, जो पुरुष वर्कर्स हैं उन पर आ जाएगा। क्योंकि महिलाएं मतलब देखा जाए तो ज़्यादातर अगर महिलाएं अगर चली जाती है या फिर जो 100 लोगों के ग्रुप में अगर यहाँ पर 10 महिलाएं भी यहाँ पर चली जाती हैं मातृत्व अवकाश के नाम पर, अगर उनको छुट्टी दे दी जाती है, जो कि ज़रूरी भी है, देना भी चाहिए। लेकिन सोचो कि वो जो 10 कर्मी जो चली जाएंगी अवकाश पर, उनका बोझ किस पर पड़ेगा? क्योंकि काम तो करना है, काम तो रुकेगा नहीं। तो यहाँ पर उस पर भी कुछ काम करना चाहिए, उस पर भी एक देखा जाए तो नियम कानून बनना चाहिए कि किस तरीके से उसको मेंटेन किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो भार है, जो यहाँ पर छुट्टी जो महिलाओं को दी जाएगी मातृत्व के नाम पर, उसका भार कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पुरुष वर्कर्स हैं उन पर आ जाएगा। क्योंकि उनको डबल शिफ्ट में हो सकता है काम करवा जाए, या फिर उन पर ज़्यादा प्रेशर दिया जाए काम करने का। सैलरी तो वही रहेगी पर उनको डबल शिफ्ट में यहाँ पर काम करना पड़ सकता है, या फिर उनका बोझ बढ़ा दिया जाएगा, या फिर उनको कहा जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारी एक वर्कर है या फिर आपकी जो को वर्कर है फीमेल है वो छुट्टी पर गई हुई है, और ये मना भी नहीं कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। बाकी इनका ही यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, उनको डबल शिफ्ट में काम करना पड़ जाएगा, या फिर उनका बोझ दुगना हो जाएगा। तो कुछ यहाँ पर ऐसे उपाय किए जाएँ यहाँ पर बोझ भी ना बढ़े, और यहाँ पर पुरुष वर्कर्स भी जो हैं वो भी अपना काम आराम से कर सकें, उन पर भी कोई प्रेशर ना पड़े। क्योंकि यहाँ पर जो नियम कानून लाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं महिलाओं को तो यहाँ पर बेनिफिट है, जो कि उनको मिलना भी चाहिए, उनका हक है। क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें और मतलब अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर पुरुष के हक का क्या? क्योंकि यहाँ पर महिलाएं अगर छुट्टी में चली जाती हैं तो उनका सारा जो बोझ है, उनका सारा जो वर्क प्रेशर है वो यहाँ पर पुरुषों पर आ जाएगा, पुरुष जो वर्कर्स हैं उन पर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनको झेलना पड़ेगा, यहाँ पर डबल मेहनत उनको करनी पड़ेगी, और सैलरी तो बढ़ेगी नहीं, सेम चीज़ पर उनको यहाँ पर डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस किया जाए, ताकि यहाँ पर एक की वजह से यहाँ पर दूसरे पर बोझ ना पड़े, एक इक्वल यहाँ पर इक्वालिटी मेंटेन रहे, बैलेंस बना रहे। ये भी ज़रूरी है तय करना। और मेरी सरकार से गुजारिश है कि आप यहाँ पर महिलाओं के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो तो यहाँ पर पुरुषों के हित के लिए भी थोड़ा बहुत तो आपको सोचना ही चाहिए। जोहार।